गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सपोर्ट्स डील करेंगे। हम लोग बीम्स देख रहे थे, बीम्स एंड सपोर्ट्स एंड रिएक्शन में हम लोग टाइप्स ऑफ बीम देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ लोडिंग भी देख चुके हैं। सपोर्ट्स हमारा रह गया था, तो देखते हैं आज टाइप्स ऑफ सपोर्ट। पहले देखेंगे सपोर्ट होता क्या है और टाइप्स ऑफ सपोर्ट किसको कहते हैं, ठीक है ना। कितना कितना प्रकार का सपोर्ट होता है तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट होता क्या है, बीम्स में सपोर्ट होता क्या है। तो बीम जब हम लोग देख रहे थे तो बीम देख रहे थे क्या है, एक स्ट्रक्चर है। बीम जब हम लोग देखे थे तो बीम क्या था, एक स्ट्रक्चर था जो कि मोस्टली हॉरिजॉन्टल रहता था। इसी को अगर हम लोग वर्टिकल कर देते थे तो क्या ये कॉलम हो जाता था। तो जब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रहेगा और लोड को बियर करेगा तो ये बीम कहलाएगा, ठीक है। तो बीम जिस चीज पे रखा हुआ रहता है, जैसे बीम ये लोड को कैरी करेगा तो फर्दर ये लोड, ये जो बीम हवा में तो आपका रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं पे तो बीम रखा हुआ रहेगा, फिक्स रहेगा या किसी चीज से सपोर्टेड रहेगा। तो बीम जिस चीज पे भी सपोर्टेड है, सपोज दैट कि ये बीम है, सपोज दैट कि ये एक अनदर बीम है, ठीक है। तो ये बीम जिस चीज से सपोर्टेड रहेगा, या तो फिक्स है या अनफिक्स्ड है या रोलर है, जिस चीज पे रखा हुआ रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। तो डिफिनीशन से आते हैं कि दे आर डिफाइंड, कौन सा, सपोर्ट, सपोर्ट आर डिफाइंड एज स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स बीम, कॉलम एंड बीम्स, कॉलम एंड सो ऑन टू सपोर्ट ए लोड, ठीक है। तो सपोर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बीम को कैरी करता है, बीम को सपोर्ट करता है, जो कि लोड को कैरी करता है। तो केवल और केवल बीम ही लोड को कैरी नहीं करता है, ये लोड जब हम बीम पे देते हैं तो ये लोड फर्दर बीम से ट्रांसफर होते हुए सपोर्ट पे जाता है। तो सपोर्ट भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि लोड को कैरी करता है, किसके माध्यम से, तो बीम के माध्यम से या कॉलम के माध्यम से, ठीक है ना। तो बीम्स आर सपोर्ट्स आर डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स बीम, कॉलम्स एंड सो ऑन टू सपोर्ट ए लोड, ठीक है। तो सपोर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लोड को सपोर्ट करता है, लोड को बियर ये भी करता है, ठीक है ना। मगर ये बीम की तुलना में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसका अलग रहता है, ठीक है। बीम की तुलना में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग रहता है। और बीम या तो इस पे रखा हुआ रहता है सपोर्ट पे, जैसे ये सपोर्ट एक प्रकार का ये सपोर्ट है, या तो बीम इस पे रखा हुआ रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना। ये तो अब हम लोग देखते हैं सपोर्ट, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, नीचे एक डायग्राम आपका है, बड़ा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इसके एग्जाम्पल को देखें तो ये बीम है, तो ये बीम का लोड क्या है, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, इसको ये जो ये है ये सपोर्ट कहलाता है, ठीक है ना। और ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो बीम के साथ साथ लोड को कैरी करता है, लोड को बियर करता है। इसीलिए इसको बोला गया है ये भी स्ट्रक्चर है जिसमें ये बीम के लोड को कैरी करता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या है। तो सबसे पहला में टाइप्स ऑफ सपोर्ट, एक सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में क्या होता है, वैसा सपोर्ट जो ना तो फिक्स हो, ठीक है, ना तो रोलर हो, केवल सिंपल एक स्ट्रक्चर हो और उस पर बीम रखा हुआ हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। तो सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बीच में जिस पे बीम और सपोर्ट के बीच में केवल कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, ठीक है ना, केवल कॉन्टैक्ट होता है, ना तो किसी अधेसिव से ना तो किसी और मीन से फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे देखो कि ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, अगर इस पे कोई बीम है, सपोज दैट ये एक बीम है, ठीक है, बीम है। इस बीम को सिंपली यहां से उठा करके अगर हम यहां रख दिए, इस पे रख दिए, केवल कोई ना तो कील ठोके ना तो
सीमेंट प्लास्टर से ना तो वेल्डिंग से इसको कुछ फिक्स नहीं किया, केवल सिंपली उठा के इसको रखती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट यूज होता है केवल और केवल वर्टिकल लोडिंग के लिए। बीम पे जब वर्टिकल लोड रहेगा, केवल और केवल बीम पे जब वर्टिकल लोड रहेगा, ठीक है ना, उसको ये बियर करता है। अगर इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा या इंक्लाइंड फोर्स लगेगा, ठीक है, पॉइंट लोड लगेगा, ठीक है, पॉइंट लोड में भी इंक्लाइंड लोड लगेगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये सरकने का, अगर इधर से ज्यादा फोर्स इसकी ओर लगेगा या अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स ही लग रहा है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ये बीम इधर की ओर सरक जाएगा और सपोर्ट को छोड़ के ये बीम कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर जाने का क्या मतलब, गिर जाएगा, बीम जो है क्या कोलैप्स करके गिर जाएगा। तो सिंपल सपोर्ट यूज होता है केवल और केवल वर्टिकल लोडिंग के लिए। बीम पे जब वर्टिकल लोड केवल पड़ रहा है तब हम सिंपल सपोर्ट बीम पे दे सकते हैं। कहाँ उपयोग होता है सिंपल सपोर्ट, सिंपल जब हम लोग छप्पर छाड़ते हैं उसमें सिंपल सपोर्ट यूज होता है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा, वर्टिकल फोर्स केवल लगेगा, वहाँ पे हम लोग सिंपल सपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सपोर्ट है। तो एक बार फिर समझते हैं कि सिंपल सपोर्टेड क्या है। सिंपल सपोर्ट में बीम फ्री होता है, केवल और केवल उस पर रखा हुआ रहता है, ना तो कोई फिक्स करने का प्रोविजन होता है, ना तो कोई पिन करने का प्रोविजन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सपोर्ट को हम लोग सिंपल सपोर्ट कहते हैं। सिंपल सपोर्ट केवल और केवल वर्टिकल लोडिंग के लिए सुटेबल होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या इंक्लाइंड फोर्सेस आता है तो सिंपल सपोर्ट में हम लोग को कठिनाई होती है, बीम कोलैप्स करने का चांसेस ज्यादा होता है। दूसरा है हिंज्ड सपोर्ट। तो हिंज्ड सपोर्ट क्या होता है, तो हिंज्ड सपोर्ट जैसे सिंपल सपोर्ट में सिंपली बीम रखा हुआ होता है, तो हिंज्ड सपोर्ट में क्या है ना, किसी पिन के माध्यम से ये बंधा हुआ रहेगा, ठीक है, किसी पिन के माध्यम से ये बंधा हुआ है और ये बीम को रोटेट करने को लिए अलाउ करता है, बीम इसको रोटेशन कर सकता है। सपोज दैट ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पे अगर ये बीम हिंज्ड है तो ये पॉइंट के थ्रू बीम ये रोटेट कर सकता है अगर इस पे रोटेटिव फोर्स लगाएंगे तो इस प्रकार के सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं हिंज्ड सपोर्ट। इसमें क्या है कि बीम को अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये तो पिंड है, यहाँ पे हिंज्ड है, केवल रोटेट कर सकता है मगर इधर उधर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, वर्टिकली इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, केवल और केवल रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। एंगुलर मूवमेंट इज ओनली अलाउड, ठीक है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोर्स को के लिए सुटेबल होता है। इस पे वर्टिकल फोर्स लगेगा तो भी ये बियर कर सकता है और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो भी बियर कर सकता है। मगर इसमें अगर मोमेंट लगता है तो मोमेंट हम लोग अवॉइड करने का कोशिश करते हैं। मोमेंट अगर इस पे कोई आ गया, ठीक है, तो मोमेंट क्या प्रोड्यूस करता है, हम लोग मोमेंट में पढ़े थे कि मोमेंट अगर किसी बॉडी पे मोमेंट एम लग रहा है तो वो उसको रोटेट कराने का कोशिश करता है, ठीक है, मोमेंट क्या करता है, रोटेशन डेवलप करता है। तो मोमेंट जब लगाएंगे तब हमको टर्म्स एंड कंडीशन बीम का देखना पड़ेगा। अगर हिंज्ड बीम है तो ये मोमेंट किस ओर लग रहा है, किस ओर इसका मूवमेंट अलाउ हो रहा है, किस ओर नहीं हो रहा है, तो वो हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका हिंज्ड सपोर्ट। दूसरा है फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स्ड सपोर्ट जब हम लोग देखेंगे तो फिक्स्ड सपोर्ट में हम लोग देखते हैं कि जो सिंपल सपोर्ट सबसे पहला जो हम लोग देखे थे उसमें बीम केवल और केवल रखा हुआ था, ठीक है, बीम क्या था, केवल और केवल इस पे रखा हुआ था, ठीक है। जबकि हिंज्ड सपोर्ट में एंगुलर मूवमेंट अलाउ कर रहा था कि एंगुलर मूवमेंट इसमें हो सकता है। और जब फिक्स्ड सपोर्ट पे आएंगे तो फिक्स्ड सपोर्ट में इससे कोई मूवमेंट नहीं होगा। सपोज दैट ये कोई सपोर्ट है, ठीक है, इस पे कोई बीम रखा हुआ है तो यहाँ पे ये फिक्स्ड होगा, यहाँ पे कोई मूवमेंट इसमें हम लोग
अलाउ नहीं कर सकते हैं, ना तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ना तो वर्टिकल मूवमेंट, ना ही कोई मूवमेंट। ये इसको रोटेशन से भी रोक देगा, रोटेशन होने नहीं देगा। मतलब क्या है कि बीम या तो यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ हो, या तो सीमेंट वगैरह से, कंक्रीट वगैरह से इसको फिक्स किया हुआ है, या किसी माध्यम से, कील के माध्यम से, नट बोल्ट के माध्यम से इसको फिक्स किए हुए, इसमें मूवमेंट हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बीम को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो गया रोलर सपोर्ट। ठीक है, रोलर सपोर्ट में क्या होता है कि रोलर सपोर्ट में बीम यहाँ पे हम कभी कभी फिक्स भी कर देते हैं या सिंपल भी रखते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मगर रोलर सपोर्ट में क्या करते हैं, सपोर्ट के नीचे में हम चक्का लगा देते हैं। सपोर्ट के नीचे में क्या है, हॉरिजॉन्टल पे, सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे अगर सपोर्ट दे रहा है तो इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हम अलाउ कर देते हैं कि सपोर्ट जो है हमारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सके, या तो लेफ्ट हैंड साइड LHS में मूव कर सकता है, या RHS में राइट हैंड साइड में मूव कर सकता है। कब मूव कर सकता है, जब इस बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करेगा, जब इस बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स मूव करेगा तो इसको अलाउ कर देगा कि हॉरिजॉन्टली ये मूव कर जाए। जब इस पे कोई इंक्लाइंड फोर्स लगेगा, तो हम जानते हैं इंक्लाइंड फोर्स जहां भी लगता है तो उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट आता है। जब इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा तो हॉरिजॉन्टल, जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उस डायरेक्शन में इसको मूवमेंट अलाउ होगा, इसलिए उसको इस प्रकार के बीम को हम लोग बोलते हैं रोलर सपोर्ट। रही बात कि इस एंड पे यहाँ पे ये फिक्स होगा या सिंपल होगा, तो मोस्टली हम लोग सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो बीम सिंपली रखा हुआ, रोलर में भी जब रोलर सपोर्ट देते हैं ना तो उसमें भी ये देखते हैं मोस्टली। ठीक है, और फिर रेयर केस में हम लोग फिक्स भी करते हैं, मगर फिक्स इसीलिए नहीं करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग फिक्स करते हैं तो हम फिक्स क्यों करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए करेंगे, मगर रोलर सपोर्ट क्या करता है, तो डायरेक्शन अलाउ कर रहा है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे फिक्स रेयर केस में ही करते हैं, ऐसे फिक्स नहीं करते हैं, ऐसे हम लोग इसको सिंपली सपोर्टेड ही रखते हैं। एक केस में हम लोग फिक्स कर सकते हैं जबकि क्या आपका ये रोलर ही इंक्लाइंड सरफेस पे हो, ये रोलर जो सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट, ये खुद ब खुद या वैसा प्रोविजन हो कि ये इंक्लाइंड सरफेस पे हो, तब हम इस बीम को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। ये जो बीम हम लोग को यहाँ पे आया इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको सिंपल सपोर्ट रखते हैं और रोलर सपोर्ट पे सिंपली रख देते हैं, जैसे सिंपली सपोर्ट में जैसे रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन कैसे जनरेट होता है। ठीक है ना, बीम्स के जो सपोर्ट है तो सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे जनरेट होता है, तो सपोर्ट से ही शुरू करते हैं, आपको यहीं से सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट में ही एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर कैलकुलेट हम लोग करेंगे कि रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम तो आपको याद ही होगा, न्यूटन आपका तो जिंदगी भर पीछा छोड़ेगा नहीं, इंजीनियरिंग में आए हैं तो। ठीक है ना, तो न्यूटन महाशय थे, वो अपना जब तीसरा गति नियम दे रहे थे तो बोल रहे थे कि जहां कहीं भी फोर्स रहेगा और वहां पे अगर रिस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट नहीं है फोर्स का फ्री फ्लो, जहां पे फोर्स रुक रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा। पढ़े थे ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन बाबा बताए थे ना, 10वां में पढ़े हैं न्यूटन बाबा को। ठीक है, सब लोग पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं तो एक बार याद कर लीजिए कि न्यूटन एगो बाबा जी थे, बहुत बड़का बाबा थे, इंजीनियरिंग का और फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिसको साइंटिस्ट का बाबा कहा जाता है। ठीक है ना, तो न्यूटन बाबा ने बताया हमको क्या पूरी दुनिया को बताया कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी तरह से जब सपोर्ट हमारा यहाँ पे है, सपोर्ट जब यहाँ पे है हमारा, तो इस पे फोर्स जब लग रहा है बीम पे, मान लिया हम पॉइंट लोड ही डाले या यूडीएल डाले या यूवीएल डाले, कोई भी लोड लगाए,
या इंक्लाइन लोड ही हम लगाए, कोई किसी भी तरह का लोड लगाए, तो इस लोड के कारण जो बीम पे जो लोड लगा कहीं ना कहीं तो जाएगा, बीम लोड को बियर करेगा और ये लोड फिर ट्रांसफर होगा उसके सपोर्ट पे, या तो एक सपोर्ट या दोनों तरफ सपोर्ट रहेगा तो दोनों तरफ। ठीक है, तो ये लोड जब सपोर्ट पे गया, ठीक है, अगर सपोर्ट नीचे की ओर मूव कर जाता, ठीक है, सपोर्ट ही नीचे दब जाता तो वो एक्शन हो जाता, ठीक है, उसका रिएक्शन भी क्या होता कि सपोर्ट नीचे दब गया। मगर सपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सिंपल सपोर्ट है, सपोर्ट क्या कर रहा है, नीचे जाने इसको नहीं दे रहा, ठीक है, नीचे जाने इसको नहीं दे रहा है सपोर्ट। इसको जब बीम पे लोड लगा, तो बीम पे लोड लगा तो सपोर्ट क्या किया, उसको रोक लिया। तो कैसे रोका इसको, कोई ना कोई एक्शन किया तभी ना ये रुका, अगर ये एक्शन नहीं करता तो बीम पे लोड लगा ये नीचे चल जाता, नीचे चल जाता। कैसे चल जाता, ये भी न्यूटन बाबा ही बताए थे, बताए न्यूटन बाबा पहला नियम में क्या बताए थे कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है या तब तक गतिशील रहती है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बताए थे ना पहला नियम न्यूटन बाबा जी, न्यूटन बाबा बताए थे ना कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है या तब तक गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब फोर्स लग रहा है तो ये पहले स्थिर था तो इसको गतिशील होना चाहिए था, होना चाहिए था ना न्यूटन के अनुसार। बाबा जी के न्यूटन बाबा जो हमारे बाबा आदम है इंजीनियरिंग साइंस के और फिजिक्स के, तो उसके अनुसार तो इसको गतिशील होना चाहिए था, फोर्स लग गया तो अब ये गतिशील नहीं हुआ। तो न्यूटन बाबा ये भी तो बताए ये एक्शन के खिलाफ रिएक्शन होता है, तो ये जो लोड यहाँ पे लग रहा है बीम पे उसके खिलाफ रिएक्शन यहाँ पे कोई जनरेट हो रहा है तब उसको गतिशील होने नहीं दे रहा है, यही ना बताए थे। तो यहाँ पे इस लोड बीम पे जो लोड लगा तो ये लोड ट्रांसफर हुआ आपका सपोर्ट पे, सपोर्ट आपको रिएक्शन जनरेट किया। तो जितना लोड लगेगा उतना रिएक्शन जनरेट होगा, होगा कि नहीं। तो अगर सपोर्ट हमारा एक है, सपोर्ट हमारा एक ही है, ठीक है ना, सपोर्ट हमारा क्या है, एक ही है, या अगर सपोर्ट हमारा दो है तो रिएक्शन कितना होगा, तो रिएक्शन कितना होगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक सपोर्ट रहेगा तो कितना रिएक्शन होगा, दो सपोर्ट रहेगा तो कितना रिएक्शन होगा, कैलकुलेट करेंगे ना। तो देखो जब बीम पे कोई लोड लगेगा और उसको मूवमेंट करने से रोकेगा, ठीक है, जब बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स लग रहा है और इसको वर्टिकल मूवमेंट होने से रोक रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिएक्शन भी क्या होगा, वर्टिकल होगा, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और रिएक्शन कहाँ पे होगा, जहां पे फोर्स लगेगा तो उसको रोकेगा, ठीक है। अगर हम एक वॉल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक वॉल बनाते हैं और यहाँ पे एक गेंद रख देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक गेंद रख देते हैं। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, इसको फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स से मार दिए, इसको लगा दिए, तो क्या होगा, गेंद मूव करेगा, इधर मूव कर जाएगा। मगर देखो इस वॉल तक जब गेंद आएगा और इस वॉल पे जब गेंद टच करेगा मूव होकर यहाँ पे, उसके बाद जब फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा, ये दीवार क्या करेगा, रोक लेगा उसको, ठीक है। तो जहां पे रोकेगा वहीं पे रिएक्शन होगा, जहां पे नहीं रोकेगा, मूवमेंट अलाउ कर देगा, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। कि अगर मूवमेंट हो गया तो न्यूटन बाबा जो कहे थे वो तो सही हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है। न्यूटन बाबा बोले थे ना कि फोर्स लगेगा तो वस्तु गतिशील है तो उसका गति बढ़ जाएगा, अगर स्थिर है तो गतिशील हो जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु क्या थी, स्थिर थी, फोर्स लगाए गतिशील हो गया। यहाँ पे वस्तु गतिशील थी, फोर्स लगा रहे हैं फिर भी आगे जाने नहीं दे रहा है, उसको रोक रहा है, तो रिएक्शन होगा, रोक रहा है तो रिएक्शन होगा। उसी तरह से अगर इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग रहा है, अगर बीम मूव कर गया इधर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट होता, ये वॉल पे फिक्स होता,
और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होता ना, जिसको कि हम लोग आर एच से डिनोट करेंगे, और वर्टिकल रिएक्शन होगा तो आर वी से डिनोट करेंगे, या अगर ए बी सी रिएक्शन का नाम दिए हैं तो आर ए या आर बी अपने हिसाब से कुछ चूज करके हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि रिएक्शन क्या होता है, क्यों होता है, और किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, किस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है अगर, और फोर्स या लोड के कारण उसमें मूवमेंट अगर हो जा रहा है तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर मूवमेंट या उसमें गतिशीलता या उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है फोर्स लगने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो ये था आपका रिएक्शन कैसे जनरेट होता है जो, ठीक है। तो जब हम लोग रोलर सपोर्ट देखेंगे, रोलर सपोर्ट कहाँ था, थर्ड वाला था ये वाला। तो रोलर सपोर्ट में देखिएगा, रोलर सपोर्ट में आप जब पढ़े तो रोलर सपोर्ट में क्या पढ़े कि रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लोड को बियर करता है, सॉरी वर्टिकल लोड को बियर करता है, ठीक है। तो वर्टिकल लोड को जब बियर करेगा, रोकेगा, बर्दाश्त करेगा, तो रिएक्शन क्या होगा इसमें केवल और केवल रिएक्शन वर्टिकल होगा, ठीक है। आर भी, या अगर इसको ए पॉइंट को नाम देते हैं तो आर ए होगा रिएक्शन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें रिएक्शन होगा, अगर हम इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो ये तो रोलर सपोर्ट है, बीम क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, या रोलर अगर यहाँ पे फिक्स है तो रोलर आगे बढ़ जाएगा। तो जब इसमें फोर्स लगाने पे मूवमेंट हो ही गया तो फिर क्या रिएक्शन, तो रिएक्शन इस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर इज इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पे कोई वॉल होता या फिक्स्ड सपोर्ट होता, अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते तो उसमें रिएक्शन होता, कंसीडर करते। तो ये हम कब ध्यान देंगे, जहां इंक्लाइनेशन आएगा। अगर बीम पे लोड लग रहा है, लोड अगर किसी एंगल के थ्रू, पॉइंट लोड ही क्यों ना हो, अगर इंक्लाइंड लोड लगेगा, इंक्लाइंड पॉइंट लोड लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिएक्शन होने का चांस रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगर रोलर सपोर्ट रहेगा तो नहीं रहेगा। रोलर सपोर्ट का फंडा ही यही है कि रोलर सपोर्ट केवल और केवल वर्टिकल लोड को वो बियर करता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन हम इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एक फिक्स्ड बीम भी था, हम लोग देखे थे। तो फिक्स्ड बीम में देखिए यहाँ पे दर्शाए भी हैं आपको डायग्राम में भी, कि फिक्स्ड बीम में जब हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर इसमें लगता है, फिक्स्ड बीम में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है इस पे, तो उस केस में यहाँ पे इसमें रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे कोई इंक्लाइंड फोर्स कुछ इस तरह से लगता है, सपोज दैट ये एफ फोर्स 30 डिग्री एंगल से लग रहा है, तो उस केस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन होता, ठीक है। अगर मोमेंट लग रहा है तो देखिए ये फिक्स्ड सपोर्ट है, इसको रोटेट करने के देगा, रोटेट करने के लिए देगा इसको, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पे फिक्स है, नहीं होने देगा, रोटेट नहीं होने देगा, तो यहाँ रिएक्शन मोमेंट भी जनरेट होगा, रिएक्शन, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में आपको मोमेंट होने से रोकता है तो उसमें मोमेंट का भी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जनरेट होता है। फर्दर डिटेल इसका एमओएस में हम लोग थर्ड सेम में आप लोग पढ़िएगा, या सिविल वालों के लिए फोर्थ सेमेस्टर में आता है, वो आप लोग उसमें भी डिटेल में हम बताएंगे आप लोग को, अगर हम पढ़ाएं तो, है ना, या जो भी सर पढ़ाएंगे वो बताएंगे ही आपको। तो ये हम लोग रिएक्शन की होता क्या है एक्चुअली ये देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे कोई फोर्स ही लग रहा है 10 न्यूटन का, या यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, पॉइंट लोड है, या फिर यूडीएल है, या यूवीएल भी हो सकता है, या यूवीएल भी हो सकता है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड भी हो सकता है, या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो उस केस में रिएक्शन कितना होगा, या फिर यहाँ पे सपोर्ट भी अलग अलग हो सकता है, फिक्स सपोर्ट हो, ठीक है ना, रोलर सपोर्ट हो, या सिंपली सपोर्ट हो। तो हर केस में आपको रिएक्शन निकालने आना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म लॉन्ग रहेगा आपका एग्जामिनेशन में।
तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे रिएक्शन निकालना। अभी आप लोग बीम एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लीजिए कि जब रिएक्शन हम बताएं, आपको रिएक्शन कैलकुलेट करना बताएं, तो ये जो टर्म आता है फिक्स सपोर्ट में क्या होता है, रोलर सपोर्ट में क्या होता है, किसमें कौन सा रिएक्शन जेनरेट होगा, ये आपका क्लियर रहे। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि इसमें रिएक्शन कौन कौन सा लग रहा है, आप निकालिएगा कैसे, कैलकुलेट उसको कैसे करिएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग रिवाइज करके कैलकुलेट करना तो हम सिखाएंगे आपको। अभी आप उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। बीम्स पूरा आप लोग रिवाइज कीजिए और एक हल्का नजर लैमिथ थ्योरम पे भी आप लोग डालिएगा कि लैमिथ थ्योरम आप लोग भूले नहीं, ठीक है ना। लैमिथ थ्योरम भी आप लोग को नहीं भूलना है, याद रखना, ठीक है। तो ये आप लोग रिवाइज कीजिए, अगला क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं।